गाजियाबाद का रहने वाला केतन मेहता 50 दिन तक ईरान की जेल में बंद रहने के बाद आखिरकार अपने घर लौट आया। केतन मर्चेंट नेवी में इंजीनियर के तौर पर काम कर रहे थे। समंदर में ईरान की नेवी ने केतन समेत 18 लोगों को डीजल तस्करी के आरोप में पकड़ लिया था। सरकार की कोशिशों के बाद सबकी रिहाई हुई है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। गोलियों की गूंज से जेल की सलाखों तक खौफनाक 100 दिन, अब घर वापसी। ईरान से सुरक्षित लौटे केतन मेहता। ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग से जहां दुनिया थमसी गई है, वहीं इसी बीच गाजियाबाद के मेहता परिवार की खुशियां लौट आईं। आज हर चेहरे पर मुस्कुराहट है, जो करीब 3 महीनों से गायब थी। इस दौरान परिवार ने काफी दर्द सहा है और वो दर्द आज मुस्कान में तब्दील हो गया। बात हो रही है गाजियाबाद के DLF इलाके की, जहां के रहने वाले केतन मेहता ईरान से सुरक्षित वापस लौट आए हैं। मर्चेंट नेवी इंजीनियर केतन मेहता जो समंदर में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, लेकिन 8 दिसंबर को उनकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल दिया। समंदर शांत था, सब कुछ सामान्य सा था। तभी अचानक ईरान की नेवी ने उनके शिप को चारों तरफ से घेर लिया। ईरानी नेवी के जवानों ने उन्हें रुकने का आदेश दिया। गोलियां भी गूंजी। जहाज पर मौजूद 18 क्रू मेंबर्स ज्यादातर भारतीय थे। सभी को गन पॉइंट पर हिरासत में ले लिया गया और उन्हें ईरान के जस्क नेवी बेस ले जाया गया। इन सभी को डीजल तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। कुछ लोगों को तो रोक लिया, लेकिन केतन मेहता समेत 10 लोगों को बंदर अब्बास की सेंट्रल जेल भेज दिया गया। परिजनों से संपर्क भी नहीं हो पा रहा था। परिवार पूरी तरह अंधकार में था, क्योंकि केतन की उन्हें कोई खबर नहीं थी। भारत सरकार की कोशिशों से करीब 2 महीने के बाद 3 फरवरी को शिप से पकड़े गए कुछ लोगों की रिहाई हुई। उसी टाइम पे कम से कम 200 से 250 गोलियां चली जहाज पे। मैं नीचे भाग के इंजन रूम में गया, इमरजेंसी स्टॉप दबाया, इंजन बंद हो गया। फिर वो लोग शिप पे आए। शिप पे आने के बाद उन्होंने हाथों पे केबल टाई बांध के हमें एक मैस रूम में सबको इकट्ठा करा। हम 18 क्रू थे। 18 क्रू में जिसमें 16 भारतीय थे और एक श्रीलंका का और एक बांग्लादेश के थे। केतन को 27 फरवरी को छोड़ा गया। ईरान और इजराइल युद्ध शुरू होने से एक दिन पहले जेल से बाहर आने के बाद भी मुश्किलें कम नहीं हुई। उन्हें एक होटल में रखा गया, जहां 25 दिन तक वो वहीं फंसे रहे। 21 मार्च को ईरानी अधिकारियों के निर्देश पर केतन आर्मेनिया के लिए रवाना हुए और सऊदी अरब के रास्ते 28 मार्च को मुंबई एयरपोर्ट पहुंचे। परिजनों को उनके भारत आने की खबर मिल चुकी थी। जैसे ही केतन दिल्ली पहुंचे तो परिवार ने राहत की सांस ली। पहली बात तो ईरान वाटर में भी नहीं थे हम लोग। ईरान वाटर में नहीं थे, हम डीबा OPL में थे। हम अपने कंपनी के शिप को हम STS करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी देने गए थे। हमारा यही काम था। और उसके बाद हमें उसको इलेक्ट्रिसिटी दे के और फिर हमारे शिप में FO था। उस कंपनी का कहना था कि FO बाद में डिस्चार्ज करके उसके बाद टैंक क्लीनिंग करके और दोनों शिप को स्क्रैप जाना है। ये एक प्लान बना था, बट उसका कोई टाइमिंग नहीं थी कब होना है। जंग के हालात में उनके भारत लौटने की उम्मीद धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन अब हर कोई सुकून में है। गाजियाबाद से रोहित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, UP उत्तराखंड।